गोंडी हो और हमारा राष्ट्र गोंडवाना हो। ये हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम दादा का ये संदेश था कि हम गोंड के रहने वाले, गोंडवाना देश के रहने वाले, गोंडवाना भूभाग के रहने वाले, तो हमें गोंडी आना चाहिए, गोंडी धर्म का पालन करना चाहिए, गोंडी धर्म का पालन करना चाहिए। तो गोंडी धर्म क्या है? आदि धर्म, धर्म हमारे पिता है, धर्म हमारे पिता है, भाषा हमारी माता है। तो आज हमें ये देखने को मिलता है ना हमारे साथ हमारे पिता है और हमारे साथ हमारे माता है। तो क्या है, हम लोग सब अनाथ हो गए हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं। जिसकी माता पिता ना हो उसका सुख दर्द उनके जो बच्चे हैं संतान वही जानता है। तो आज हम किस धर्म में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। ना हम अपने धर्म को पालन कर रहे हैं, ना अपनी भाषा को बचा पा रहे हैं। तो जिसकी माता पिता ना हो तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? तो आज हमें अपने धर्म के प्रति हमें सजग रहने की जरूरत है। किसी दूसरे के धर्म में, दूसरे के बहकावे में आकर के, क्योंकि हम इस धरती के मूल निवासी है। मूल मतलब जड़, जड़। तो जड़ कौन है? इस देश का जड़ कौन है? गोंड लोग हैं, आदिवासी है, हम लोग हैं। ऐसे बोलिए, इस धरती का जड़ कौन है? इस धरती का मूल कौन है? इस धरती के मूल निवासी कौन है? हम लोग हैं। तो मूल हम हैं, तो हम दूसरे के धर्म में, दूसरे के पूजा पाठ में हमें सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी के घर में देवी देवता है कि नहीं है? सबके घर में है, माई घर में, सबके घर में देवी देवता है। लेकिन हम उस देवी देवता के पीछे नहीं भागते, हम दूसरे के पीछे भागते हैं। जहाँ पे अच्छा दिख रहा है, अच्छा सजा के रखा हुआ है, उसके हम पीछे भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते? चलो वहाँ अच्छा बढ़िया अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा देवी बिठा है बीच चौराहे में, हम सब चले जाते हैं। तो ये हमारा भुलावा है, छलावा है। हमें छलावे के पीछे जाना नहीं है, हमें अपने घर के पीछे भागना है। अपने जो पूर्वज है, पुरखावन के देवी देवता है, हमारे जो पुरखा जो बिठाए, हमारे घर के जो देवी देवता है, कौन बिठा है बोला? हमारे पुरखावन ने इनको बिठा है का? ये हमन बिठा आज के बैठे? कोई बता दे ठाकुर देवा कब से ये गांव में विराजमान है? कोई बता सकते हैं? समय को ध्यान में रखते हुए तो शीतला दाइया कब से है तुम्हारे गांव में? कोई बता सकते हैं? तब ओकर सेवा ला हम छोड़ दे हैं, दूसर के सेवा में लगे रहते हैं, दूसर के पूजा पाठ में हम लगे रहते हैं। और खास कर मैं कवर्धा जिला की बात करता हूँ, जो शहर के आसपास है ना, उमन तो बिल्कुल अपन जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कारों तक भूल गए। अपन गोंडी पद्धति से नहीं करे, अपन पद्धति से नहीं करे, अपन विधि विधान से नहीं करे, वो दूसर के देखी सिखा से करते, दूसर ला गुरु बना के ला के बिठाल देते और सब काम ला उनके मन से कराते। क्या वो जानते हमारा देवी देवता ला? नहीं जाने। हमारे रीति रिवाज लोग जानते, हम दूसर के रीति रिवाज में फंस गए हैं। तो सगा समाज ला मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमला अपन रीति रिवाज ला पकड़ के रखना है। अपन जो पुरखा के जो व्यवस्था बनाए हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, ये जो तीन प्रमुख है, बोला अपन विधि विधान से करना है। हम लोग कोई जरूरत नहीं है मुहूर्त तीरथ दिखाए के। हमारे सियान खुद मुहूर्त निकालते, कहाँ से निकालते? अपन प्रकृति तौर से, है ना। जिला बोलते अलग अलग क्षेत्र में खरी डालना बोलते, हमारे जो मैदानी भाग में खरी डालते, चावल बट्टी में घुमा के, है ना, वही से गिनती थी निकालते। और ओकरे से ही कब हम लोग अच्छा काम करना है, कब हमारे लिए शुभ है, कब लड़की लड़का के संबंध जुड़ा थे कि नहीं जुड़ा, उन्हें सब निकाल सकते हैं। हम लोग पंडित और ये से मतलब नहीं। तो अपन धर्म ला हम लोग बचा के रखना है, साथ साथ अपन जो गोंडी भाषा है वो लोग सीखे की कोशिश करना है, जानना है। हमन मैदानी भाग वाला मन जरूर
ये चीज ला भूल गए, लेकिन बोला हम जाने की कोशिश करत हन। और यही मोर संदेश है सगा समाज ला कि अपन धर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, और कर्म ही सेवा है। इसीलिए हम जय सेवा सेवा सेवा, सेवा ही मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो हमारे जो समाज है सब सेवा कार्य में लगे रहता है, चाहे माता पिता की सेवा हो, डी डोंगर की सेवा हो, चाहे अपन देवी देवता की सेवा हो, चाहे देश की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा। यही संदेश लेकर के मैं अपन वाणी ला विराम करना चाहता हूँ। खड़ा बेनता सेवा सेवा गुड़ाल बेनता सेवा सजोर बेनता सेवा जिम्मेदारी नायना सेवा ठाकुर देवना भैंसुर देवना सेवा